ब्रेकवाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। मिस्र की अबूरी हुकूमत ने माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी समेत अक़वाल मुस्लिमीन के दीगर लीडरों के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाने के सिलसिले में जांच का आगाज कर दिया है। इसी दौरान अक़वाल मुस्लिमीन ने मुल्क के मौजूदा हालात को अमरीका और मगरबी ममालिक की साजिश का हिस्सा बताया है। मिस्र की अदलिया के मुताबिक माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी और अक़वानुल मुस्लिमीन के आला रहनुमा मोहम्मद बदी समेत दिगर लीडरों के खिलाफ जासूसी, तशद्दुद भड़काने और मुल्क की मईशत को तबाह करने की शिकायत मौसूल हुई है। अदलिया ने मोहम्मद मुर्सी और अक़वान के दिगर लीडरों के खिलाफ मौसूल हुई शिकायतों की जाँच का आगाज़ कर दिया है। जाँच के बाद मोहम्मद मुर्सी और अक़वान के दिगर लीडरों को फौजदारी मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। मोहम्मद मुर्सी इस वक्त फ़ौज की हिरासत में हैं और उन्हें किसी नामालूम मुकाम पर रखा गया है, जबकि अख़वान के कई लीडरों को तशद्दुद भड़काने के इल्ज़ामात के तहत पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी दौरान मिस्र के चंद साबिक़ अरकान पार्लियामेंट ने मोहम्मद मुर्सी को इक़्तिदार पर बहाल करने का मुतालबा किया और दिगर ममालिक से अबूरी हुकूमत को तस्लीम न करने की अपील की। इस मौके पर अक़वानुल मुस्लिमीन के सियासी विंग फ्रीडम एंड जस्टिस पार्टी के नायब सदर असामुल अरैन ने मिस्र के मौजूदा हालात को अमरीका और मगरबी ममालिक की साजिश का हिस्सा बताया। مؤامرة كبرى ليس على مصر ولكن على الدول العربية كلها والعالم الغربي في أوروبا وأمريكا. لا يهم أن تكون هناك ديمقراطية في بلد من البلاد. هذا نفاق يتشدقون به يهم مصالحه في المقام الأول ويهم حماية الكيان الصهيوني। उधर कायरा में गुज़िश्ता एक हफ्ते से मुर्सी हामियों के मुजाहरे चल रहे हैं। इख़वान के तर्जुमान का कहना है कि मोहम्मद मुर्सी की इक़्तिदार पर बहाली तक मुजाहरे जारी रहेंगे। In response to the US's request to release the president, we disregard the request. It's not about the safety of the President Morsi, it's about protecting the legitimate right of the people and their will through the democratic ballot box. We are still going to be in more protests and more sit-ins until the president is released and reinstated, regardless of his physical condition. उधर मुल्क के अबूरी वज़ीर आज़म हाज़म बबलावी नायब सदर मोहम्मद अल बरदाई के हमरा काबीना की तश्कील में जुटे हैं। इस सिलसिले में वो सियासी लीडरों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़। बात करेंगे टेलीग्राम सर्विस की। मुल्क में 160 साल कदीम टेलीग्राम खिदमात का आज आखिरी दिन होगा। पीर के रोज से मुल्क भर में टेलीग्राम खिदमात को बंद कर दिया जाएगा। टेलीग्राम खिदमात की अपनी तारीख रही है। एक दौर ऐसा भी आया जब टेलीग्राम ने लाइफ लाइन की हैसियत हासिल की, लेकिन अब यह सैकड़ों साल सहूलत तारीख का हिस्सा बन जाएगी। टेलीग्राम के सफर पर पेश है ये रिपोर्ट। तार आया, तार आया, तार आया। यह आवाज़ सुनने के बाद तार वसूल करने वालों की धड़कनें तेज़ हो जाती थी। कभी खुशखबरी होती तो अक्सर तार की खबर गमगीन कर जाती थी, लेकिन अब तार आया कि ये बाज़गश्त सुनाई नहीं देंगी। बदलते तकाज़ों ने टेलीग्राम की सहूलत को भी बेमानी करके रख दिया। यही वजह रही कि 160 साल टेलीग्राम सर्विस को बंद करने का फ़ैसला किया गया और मुल्क भर में आज टेलीग्राम खिदमत का आखिरी दिन होगा। BSNL के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर RK उपाध्याय ने बताया कि आज आखिरी मरतबा सुबह 8 से रात 9 बजे तक टेलीग्राम खिदमत दस्तयाब रहेगी। BSNL ने एक तवील अरसा माली खसारे का सामना करने के बाद टेलीग्राम खिदमत को बंद करने का फ़ैसला किया है। BSNL को टेलीग्राम खिदमत से 75 लाख रुपए की आमदनी हो रही थी, जबकि हर साल टेलीग्राम सर्विस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो रहा था। टेलीग्राम के 160 साल सफ़र पर एक नज़र। सन 1850 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता से डायमंड हार्बर तक तजुर्बाती तौर पर टेलीग्राम सर्विस को मुतारिफ़ कराया था। सन 1883 से टेलीग्राम खिदमत आवाम के लिए दस्तयाब रही। सन 1854 में टेलीग्राम खिदमत हिंदुस्तानी आवाम की लाइफ लाइन बन गई थी। सन 1885 को टेलीग्राफिक कानून मंजूर किया गया था। सन 1902 में सागर देवी और शानहेट के दरमियान पहली मरतबा वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन कायम किया गया था। 1927 में हिंदुस्तान और बरतानिया के दरमियान रेडियो टेलीग्राफिक सिस्टम शुरू हुआ। 1995 में हिंदुस्तान में इंटरनेट और बाद में मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल में इजाफे के सबब टेलीग्राम का ज़वाल शुरू हो गया और आज 160 साल के बाद टेलीग्राम को बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त मुल्क भर में सिर्फ 75 टेलीग्राम मराकिज़ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इन मराकिज़ में 1000 मुलाजमीन हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज़।
कांग्रेस ने मीडिया पर मोदी को जरूरत से ज्यादा कवरेज देने का इल्जाम आयद किया है। कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने कहा कि नरेंद्र मोदी की तशहीर के लिए एक मुहिम चल रही है और उनकी तकरीर पर रद्द अमल देकर हम इस मुहिम का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। कि मोदी को जरूरत से ज्यादा पब्लिसिटी देने की कोशिश की जा रही है। चीफ मिनिस्टर तो देश में बहुत सारे हैं, कभी उनकी तकरीरों को तो 2 घंटे 3 घंटे दिखाया नहीं जाता टेलीविजन पर। तो ये एक पूरी प्रक्रिया चल रही है जिसका हम हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं। और हम रिएक्शन वाली पार्टी नहीं है, हम एक्शन वाली पार्टी हैं। हम रोजाना जो झूठ वो बोलते हैं उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम। आदाब, मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे मसाइल में। आज हम बात करेंगे मुस्लिम तबके के फ़िरक़ों में तकसीम होने की। मुस्लिम तबका जो है वो बहुत सारे फ़िरक़ों में तकसीम क्यों हो गया है, क्या किसी साजिश का शिकार हो रहा है वो, और अगर हो रहा है तो उससे नुकसानात जो हैं वो क्या हो रहे हैं। और इस अहम मसले पर बात करने के लिए कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। इनका तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब, आप सियासी और समाजी रहनुमा हैं और साथ ही जो है वो कई बार मिली मसाइल पर भी अपनी बात रखते हैं। और इनके अलावा हमारे साथ हैं मुफ्ती महफूजुर रहमान उस्मानी साहब, आप जनरल सेक्रेटरी हैं इमाम कासिम इस्लामिक एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट ऑफ इंडिया के, आपका भी इस्तकबाल है। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना सैयद जलाल हैदर नकवी साहब, आप जो है वो शिया आलम दीन हैं, आपका भी इस्तकबाल है। और बड़ी तादाद में यहाँ पर ऑडियंस बैठी है और हर बार की तरह ऑडियंस के दरमियान भी एक खास मेहमान हैं सनाउल्लाह खान साहब, आप सोशल वर्कर हैं, आप भी अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले तौक़ीर रज़ा साहब आपके पास आएंगे। जिन मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए था अपने इशूज़ के लिए, तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, हम देख रहे हैं कि वही मुस्लिम तबका आज फ़िरक़ों में बटा हुआ नजर आ रहा है। मानते हैं कि वाकई ऐसा है? मेरा मानना इससे थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं भी यही सुनता रहता हूँ और हर तरफ से यही आवाज़ आती है कि मुसलमानों में बहुत इंतशार है, मुसलमान बटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। सच्चाई इसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि मेरा अपना तजर्बा ये है कि जब भी मुसलमानों का कोई ऐसा मसला होता है जब मुसलमानों को इत्तेहाद का सबूत देना चाहिए, तब मुसलमान मैंने देखा है कि बटे हुए बिखरे हुए नहीं नज़र आते हैं। इसकी सपोर्ट में मैं अपने आप को भी पेश करूंगा कि कुछ दिन पहले आपने सुना होगा मेरी गिरफ़्तारी, झूठे इल्ज़ाम लगाकर मुझे गिरफ़्तार किया गया था। उस वक्त हिंदुस्तान के तमाम मसलकों के लोग और तमाम बिरादरियों के लोग और तकरीबन तमाम पार्टियों के लोग मुत्तहिद होकर सड़कों पर आए और नतीजा ये हुआ कि हुकूमत को वो तमाम इल्ज़ामात वापस लेने पड़े और मुझे बाइज़्ज़त बरी किया गया। तो इसके अलावा भी बहुत सी जगह ऐसा होता है, जैसे कुरान की बेहुरमती हो गई या रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी हुई। तो जब जब ऐसे मौके आए हैं हमने देखा है कि मुसलमानों में इत्तेहाद पूरी तरह है। रहा सवाल मसलकी इख्तिलाफ़ात का, तो मेरा मानना यह है कि इख्तिलाफ़ अक्लमंदी की और इल्म की अलामत है। बेवकूफ़ और जाहिल जो लोग होते हैं वही इख्तिलाफ़ नहीं करते हैं, लेकिन इख्तिलाफ़ अगर बराए तामीर है तो अल्लाह की रहमत है और अगर बराए तखरीब है तो लानत है। ठीक है, हम बहुत सारे मौके ऐसे होते हैं जब एक होना पड़ता है, उसको आप मजबूरी का नाम दे लीजिए या कुछ भी कह लीजिए,
लेकिन मोटे तौर पर आम लोगों को ये तो लगता है कि नहीं, वाकई मुस्लिम तबका जो वो इतना ज़्यादा बिखर चुका है, छोटे छोटे मसलों को लेकर के जो है वो मसलक में बढ़ चुका है। देखिए, मसालिक और जो नज़रियाती इख्तलाफात हैं वो कोई बुरी बात नहीं है, और मसालिक और ये फ़िरक़े कोई नई चीज़ नहीं है कि साहब ये आज इस सदी में शुरू हुए हैं और कोई बहुत बड़ा मसला हमारी मिल्लत के और उम्मत के सामने आया। ऐसा नहीं है, हमेशा से ही बहुत पहले से हम तारीख़ में देखें तो लोग अलग अलग नज़रियात के और अलग अलग मकातिब फ़िक्र के हामिल रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन अपने नज़रियाती इख्तलाफात को इस हद तक ले जाएं कि एक दूसरे के लिए नुकसान और ज़रर के रास्ते पैदा करें, एक दूसरे को इस्लाम से खारिज करें या एक दूसरे को मुसलमान होने से ही उसके मुनकिर हो जाएं। नहीं, इख्तलाफ हो, जैसा कि अभी मौलाना तौक़ीर साहब ने कहा, इख्तलाफ हो इल्म के लिए हो, तरक्की के लिए हो, फ़िक्री इख्तलाफ हो। फ़िक़ही मसाइल में इख्तलाफात हो सकते हैं, मगर जो मुसलमानों के मुश्तरका मसाइल हैं, जो हमारे सियासी, समाजी, माशी और इक़्तिसादी मसाइल हैं, हमें उनमें तो मुश्तरक होकर और मुत्तहिद होकर सोचना होगा। मजबूरी के नाम पर इत्तेहाद होगा तो वो फिर एक वक्त पे जाके ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक देरीना और हमेशा के लिए इसके लिए अगर फ़िक्र की जाए तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर होगा। जी, मुफ्ती महफूजुर रहमान साहब आपके पास आएंगे। आपको क्या लगता है, आप ये तो मानते हैं कि तबका जो है वो फ़िरक़ों में बटा हुआ है और उससे नुकसान भी हो रहा है, नुकसान पे हम बाद में आएंगे, लेकिन बटा हुआ तो है, ये तो मानते हैं आप? ऐसा नहीं है। जब भी इस मिल्लत को ज़रूरत पड़ी है खून और पसीने की, कभी भी इस मिल्लत के अफराद ने वहाँ मुँह नहीं मोड़ा है। और चाहे वो अब बाबरी मस्जिद के हालात को उठा के देखिए, माजी की तारीख़ को देखिए, सन 1857 की तारीख़ को देखिए, वहाँ न तो कोई ज़ात, न बिरादरी, न मसलक, न मशरब, सारी चीज़ें एक ही चीज़ थी। ग़ुलामान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत पर सारे लोग टूट पड़े थे और उन्होंने मिल्लत के लिए बैन सबूत पेश किया था। लेकिन आज इस मुल्क में और मुल्क के बाहर लोग हैं जो अखबार, मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पार्टी के लोग ये चाहते हैं कि मुसलमान में बिखराव रहे और बिखराव बना के पेश करना चाहते हैं। आज आप कुरान करीम पर कोई आवाज़ उठा दीजिए, आपने देखा होगा डेनमार्क में कोई आवाज़ उठी, उसके ख़िलाफ़ पूरी दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर के उसकी मजम्मत करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। इसलिए आपका ये कहना मैं नहीं समझता कि मुसलमानों में बिखराव है। जी ठीक है, आप सोशल वर्कर हैं, लोगों को जो है अपने नज़रे से देखते हैं, आप तो मजहबी रहनुमा हैं, आपका जो है अलग सोचना हो सकता है, ना जाने कि जो है हालात में ये इस बात को कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप भी जानते हैं कि बिखराव तो है। इन हजरात ने जो कहा तो वो किसी ज़रूरत के, जैसा आपने कहा कि मजबूरी के आलम में, तो उस वक्त इत्तेहाद और एकजाई दिखाई जाती है। लेकिन हकीकत ये है कि समाज में जब भी इत्तेहाद की ज़रूरत है, मसलन इलेक्शन के वक्त, उस वक्त पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट के सीट तक एक मुसलमान के सीट पर 5-7 खड़े होते हैं, मुसलमानों का वोट बढ़ जाता है। मिसाल के तौर पर अलीगढ़ में, अलीगढ़ का जो पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी है उसमें 60% मुसलमानों का वोट है। आज़ादी के बाद से आज तक कभी भी मुस्लिम MP उस इलाके से नहीं आया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि वोट हमारा बढ़ जाता है, हम खुद आपस में मुत्तफिक नहीं है। जज्बाती मसलों में तो आप एक हो जाते हैं, लेकिन जब सियासत का मसला होता है, जहाँ पर पिछले दफा असेंबली इलेक्शन में यूपी में क्या हुआ, एक खास फिरके के लोगों ने ये ऐलान कर दिया कि फलां लोग अगर कैंडिडेट खड़े हों तो आप वोट नहीं दीजिए, इससे बेहतर है कि बीजेपी को दे दीजिए। ये इख्तलाफ नहीं है, ऊपर से हम उसको, इख्तलाफ नहीं है तो फिर क्या है? क्या है? ऊपर से हम इसको जो अपना वो पॉलिश कर दें, लेकिन इख्तलाफात तो है। इख्तलाफ अगर नहीं है तो हमारी आवाज़ का वजन क्यों नहीं है? और हमारे मसाइल में आज हम यही बात करें कि क्या मुस्लिम तबका जो है फिरकों में बढ़ चुका है, अगर हाँ तो उससे नुकसानात क्या हो रहे हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। दुनिया अपडेट में इस हफ्ते देखिए, मिस्र में मोर्सी की वापसी के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड की जोरदार मुहिम, हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों लोगों की मौत।
पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन की मौत की जांच के लिए बने आयोग की रिपोर्ट लीक हुई और सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद डॉलर के मुकाबले रुपए का गिरना जारी। ये और बहुत कुछ देखेंगे दुनिया अपडेट में इस इतवार शाम 6 बजे ETV उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। उभरते कश्मीर के अनछुए पहलू, नई सोचो फिक्र, मुनफरिद तहजीब और रिवायात जिनसे फूट पड़ते हैं कश्मीरियत के रंग। देखिए कश्मीर एक्सप्रेस पीर की रात 8 बजे और मंगल की शाम 6 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं ख्वाब में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ, मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूँ जब झंडा बनाता हूँ। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या मुस्लिम तबका फिरकों में तकसीम हो चुका है? अगर हाँ तो उससे नुकसानात क्या हो रहे हैं? इसी पर हम आज बात कर रहे हैं हमारे मसाइल में। और अब आप कुछ कहना चाह रही थी, यहाँ पर आपने तीनों हजरात की बात सुनी। ये कतई मानने को तैयार नहीं है कि बिखराव है, कतई मानने को तैयार नहीं है कि फिरकों में बटा हुआ है। आपको क्या लगता है एक आम आदमी के तौर पर आप किस जो है वो देख रहे हैं चीज़ों को, क्या वाकई नहीं बटे हुए लोग? बटे हुए इसलिए नहीं है क्योंकि हम देखते हैं जब इमोशनल लेवल पे हमारे मज़हब पे कोई बात आती है तो सब लोग यकजहती दिखाते हैं, सब लोग एक साथ एकजुट होकर उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये होगा कि जब हम लोग आम दिनों में रहते हैं तब वो एक साथ क्यों नहीं होते? क्योंकि तब हमें एक सोसाइटी कायम करनी है, एक सोसाइटी ऐसी कायम करनी है जिसकी एग्जाम्पल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। तो उसको फॉर्म कैसे करेंगे हम जब हम लोग नॉर्मल डेज में भी एक साथ नहीं रहेंगे? तो बिल्कुल वही बात शुरू में भी हुई थी कि भाई आप जो है कुछ मसाइल हैं, कुछ मसलों पर तो एक हो जाते हैं जब जरूरत पड़ती है मजबूरी के तहत, लेकिन आम तौर पर जो है वो बिखराव नजर आता है। आपको क्या लगता है अगर ये बिखराव है, चूंकि आपने माना है अगर ये बिखराव है तो इससे नुकसान क्या हो रहे हैं और इसकी असल जो है वजह क्या है? क्या आपको लगता है कि जो हमारे मजहबी रहनुमा हैं वो अपने सिस्टम को चलाने के लिए दुकानें तो कहना नहीं चाहिए लेकिन अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए या अपनी सियासत चलाने के लिए इन चीज़ों को जो है बढ़ावा देते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि ये जिम्मेदारी उलमा की है। उलमा ने समाज को मुख्तलिफ नज़रियाती तौर पर या जैसे भी हो मुख्तलिफ तबके में बांट दिया है और चाहते नहीं है कि आपस में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी यूपी इलेक्शन का, एक खास लोगों ने बिल्कुल ऐलान कर दिया कि बीजेपी को दे दो, लेकिन ये बात आई फलां आदमी को नहीं, अखबार में भी आई, मीडिया में भी आई, बिल्कुल, और जब बात कही गई तभी आई, ऐसे नहीं आती। दूसरी चीज़ ये कि यू मानी इसमें मुल्की लेवल पर नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारा कोई वजन नहीं है। 56 ममालिक UN में मुस्लिम हुकूमत के बैठते हैं, कोई आवाज़ का वजन नहीं है। कोई भी मसला, कोई भी आवाज़ उठाते हैं तो उनकी हंसी उड़ाई जाती है, मजाक उड़ाई जाती है और लोग ये बाइकाट करके चले जाते हैं। तो ये तो हमारा वज़न है, कहीं पर हमारा कोई आवाज़ की कोई वज़न नहीं है। मसलन दूसरी चीज़ ये कि जहाँ भी मुसलमानों की आबादी अच्छी है उस कंस्टिट्यूंसी को वो बना देते हैं बिल्कुल रिजर्व। कोई आवाज़ इन लोगों की तरफ से मुत्तहिद होकर के उठाना चाहिए। तो ये सिर्फ जो जहाँ ज़रूरत
असल जहाँ तरक्की के मामले हैं वहाँ पर जो है वसल्लम के नाम पर या कुरान के नाम पर एक होना सिर्फ काम नहीं ना चलेगा, इससे तो हमारी कमजोरी बढ़ती चली जा रही है। हम कहाँ से कहाँ आज़ादी के बाद चले आए, चाहे और सामने वालों को पता चलता है कि इनकी दुखती रख जो है वो क्या है, कहाँ से इनको जो है वो परेशान किया जा सकता है। अभी देखिए बॉम्बे में इस गर्ल्स स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के इस पर देखिए क्या का मामला हो गया, कोई कहीं से आवाज़ उठ रही है। बिल्कुल ठीक है मौलाना साहब, ये जो बिखराव है आप कैसे भी कह लीजिए, कितना भी लीपापोती करने की कोशिश कीजिए, ये सच्चाई है। यूपी असेंबली इलेक्शन जब हो रहे थे वहाँ पर जो है वो आप जानते हैं, अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनकी तरफ से ये आवाज़ उठी थी सब लोग जानते हैं, बाकायदा उनकी तरफ से ये आवाज़ आई और मीडिया की हेडलाइंस बनी है कि भाई आप फला फिरके का अगर कोई बंदा कैंडिडेट खड़ा है उसको वोट मत दीजिए, किसी को भी दे दीजिएगा, वोट डालने मत जाइएगा बिल्कुल भी। तो जब इस तरह की बातें होंगी, जहाँ आपको ज़रूरत है, जहाँ पर आपका समाज जो है वो आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, जहाँ हम तरक्की की बात कर रहे हैं, वहाँ पर इस तरह की बातें होने लगेंगी। फिर मैं थोड़ा माजी में और तारीख़ के हवाले से कहना चाहूँगा। बरतानिया का एक जासूस था हेम्फ्रे, जिसने अपने एतराफ़ात, उसकी डायरी फिर मंजर आम पर आई। उस डायरी में जो किताब की शक्ल में बाद में हेम्फ्रे के एतराफ़ात के नाम से शाया हुई, आपने बहुत से लोगों ने उसको पढ़ा होगा। उसने पूरे सिस्टम को, जो फ़िरका, देखें फ़िरका होना कोई बुरी बात नहीं है, और हैं, आगे भी रहेंगे, अभी भी मौजूद हैं, पहले भी थे। फ़िरक़े वारियत और फ़िरक़ों के नाम पर शिद्दत और तशद्दुद और एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम तराशी, ये एक बुरी बात है। हेम्फ्रे ने वहाँ पर एतराफ़ात में अपने कहा और लिखा है अपनी डायरी में कि उसने किस तरीके से मुसलमानों को फ़िरक़ों में बांटने के बाद फिर उनके दरमियान इख्तलाफात को हवा देकर और उन्हें इस मंजिल पर लाकर खड़ा किया कि वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुफ्र के फतवे सादिर करें, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्लाम से एक दूसरे को खारिज करें और एक दूसरे के सियासी समाजी मसाइल में एक दूसरे के पूरी तरीके से हरीफ बन जाएं और मुखालफत पर आमादा रहें। ये एक तारीख़ी हकीकत है जो किताबी शक्ल में मौजूद है। मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि हमारे यहाँ इख्तलाफात हैं, मगर वो इख्तलाफात फ़िक़ही मसाइल के इख्तलाफात हैं और वो ऐसे इख्तलाफात नहीं हैं कि उनकी बिना पर हम जो अपने सियासी और समाजी मसाइल हैं उनमें भी एक दूसरे से झगड़ने लगें और लड़ने लगें। यहाँ पर आके हमारी कमज़ोरी है। हाँ, एक बात है जो कड़वी है और मगर मैं यहाँ कहना चाहूँगा, उलमा की बड़ी ज़िम्मेदारी है, हमारी ज़िम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि हमारे तो आप लिबास से भी पता लगा लेंगे कि ये कौन कौन और कैसे कैसे लोग खड़े हैं। आवाम की ज़िम्मेदारी बनिस्बत हमारे कम है, उनमें ये भी नहीं पता लगाया जाता कभी कभी लिबास के ज़रिए भी कि कौन इसमें किस मसलक से है, कौन किस नज़रिए से है, किस मकतब फ़िक्र से है। मगर हमें ज़्यादा ज़रूरत है मुत्तहिद होने की, फ़िक्री एतबार से भी, इल्मी एतबार से भी, और अपनी आवाम को यही मैसेज देने की ज़रूरत है। जब हम इख्तलाफात के लिए फतवे दे सकते हैं तो इत्तेहाद के लिए क्यों फतवे नहीं दिए जा सकते। बिल्कुल, ये सवाल आपसे भी रहेगा। ये जो तकसीम हम देख रहे हैं कि भाई तकसीम हो गए हैं, लोग, बटा हुआ समाज जो है वो नज़र आ रहा है। अपनी सियासत चलाने के लिए, रोजी रोटी चलाने के लिए क्या हमारे मजहबी रहनुमा भी इस तरह की जो है वो बातें पैदा करते हैं और आम लोगों को इन चीज़ों में उलझा करके रखते हैं? चूँकि इसको निस्बत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी से, ये कौम जोहद मुसलसल की बुनियाद पर तैयार हुई थी। आप देख लिए खुतबा हज्जतुल विदा के मौके से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा हैं वो 1,24,000 हैं, लेकिन मक्के और मदीने में उनकी कब्रें तलाशेंगे आप तो 10,000 से ज़्यादा की कब्रें नहीं मिलेंगी। पता ये चला कि 1,15,000 लोग दुनिया में फैल गए थे इंसानियत, अमनो इंसानियत, उख़ुवत का पैगाम लेकर, और वही वो पैगाम है जो हमारे लिए और इस कायनात में बसने वाले इंसानों के लिए निजात का सबब हो सकता है। आपको ये महसूस होता है कि ये लोग मसालिक के बुनियाद पर, देखिए जहाँ तक अभी हमारे करम फरमा मौलाना ने जो बात कही कि मसालिक के बुनियाद पर फ़िक़ही इबारतों को तबद्दुल तनफ़ुर नहीं किया जा सकता, लेकिन मिली मसाइल में इक़्तिसादी मसाइल में आज जो मुसलमान बिखराव है एक दूसरी चीज़ है उसमें। जैसे मेरा ताल्लुक़ बिहार से है, बिहार में भी सरकार आई तो उन्होंने ये कोशिश की कि यहाँ ज़ातियात के जंग उठाए जाएं और वहाँ मुस्लिम समाज को
कि ये अंसारी है, ये पसमादा मुस्लिम कौम है, ये पसमादा महाज है। कुछ लोग हुकूमत को एजेंडे की शक्ल में, हथकंडे की शक्ल में लोग मिल जाते हैं और वो लोग इस किस्म की बातें फैलाते हैं। मुसलमान तो एक है, जिसने पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उस पसमादा नहीं हो सकता। गुर्बत इस बात की अलामत नहीं है कि वो पसमादा है। गुर्बत जब उसके मईशत ठीक ठाक होगी तो उसके कपड़े दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम और ईमानियात बदल दिए जाएं ये मुमकिन नहीं हो सकते। इसलिए वहाँ जो इख्तलाफी हालात हैं और जो जिहतें हैं वो इस बुनियाद पर हैं कि हुकूमत के कारिंदे या ऐसे अफराद, माजी में भी मीर जाफ़र और मीर सादिक की तारीख बहुत मारूफ है और उन्होंने इस्लामियात को और इंसानियत में बसने वाले लोगों को तोड़ने की कोशिश की थी। आज भी इस माशरे में ऐसे कौम के लोग जिंदा और ताबिंदा हैं जो इस मुस्लिम माशरा को तहोबाला करना चाहते हैं। लेकिन मुसलमानों को ये चाहिए और इस उम्मत के जो आप कहिए खैर खा हैं, बही खा हैं, जिसकी तालीम दी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, खैरुन्नास मयनफ़उन्नास, वो इस बात का पैगाम है कि मुसलमान जो है चलती हुई गाड़ी पर लटकना छोड़ देगा उस दिन इस मुल्क की जिहत सियासी, इक़्तिसादी और हमारे हालात कुछ और होंगे। चलती हुई गाड़ी पर जब चढ़ने वाला इंसान होता है तो याद रखिए न उसकी हैसियत होती है, वो डूब जाता है। इसलिए आपकी पुरानी साइकिल, हमारी पुरानी मोटरसाइकिल हमें काम आ सकती है। हो सकता है टूटी हुई चप्पल काम आ जाए, लेकिन दूसरे का कोई लिवर और स्टार का जूता हमारे लिए कामयाब नहीं हो सकता। अब मुसलमान ये चाहता है कि चलती हुई गाड़ी पर चलना, सवार होना जिस दिन छोड़ देगा इस मुल्क का नक्शा बदल देगा। बिल्कुल ठीक है। अब बहुत सारी बातें आगे और कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आ गई है कि तस्लीम कर लिया है, कि आपकी बातों से लग रहा है तस्लीम तो कर लिया है कि ये जो बिखराव है ये है। आपको क्या लगता है साजिश का जो है वो शिकार होते हैं कई बार मुस्लिम रहनुमा, हमारे मजहबी रहनुमा खास तौर से? चूंकि जिनका मैंने जिक्र किया था, नाम मैं नहीं ले रहा हूं यहाँ पर, जिन साहब की तरफ से ये आवाज़ उठ रही है कि आप उनको वोट मत दीजिए, इनको वोट मत दीजिए, आजकल वो एक और नई बात लेकर के चल रहे हैं कि इनको जो है यहाँ से दहशतगर्द, इनको बाहर निकाल दो, ये वहाँ भी हैं, ये फला कौम के हैं, ये फला हैं। इन्होंने भी जिक्र किया एक जासूस का कि भाई ऐसा होता है वाकई, डिवाइड एंड रूल। क्या कौम साजिश का शिकार हो रही है? जहाँ तक सवाल साजिशों का है तो साजिश मुसलसल है और मुसलमान को आज एहसास नहीं है कि मुसलमान साजिशों में घिरा हुआ है। पूरी तरह से मुसलमान साजिशों में घिरा हुआ है और तकलीफ़ की बात यह है कि अवाम को उन साजिशों का एहसास नहीं है। ये कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन जो ख़वास है, जिनकी ज़िम्मेदारी है हर चीज़ पर नज़र रखने की, जिनकी ज़िम्मेदारी है, उन लोगों को भी एहसास नहीं है कि हम किन साजिशों में घिर चुके हैं। यहाँ फिर बात वहीं आती है कि सारी ज़िम्मेदारी लौट फेर के आती है उलमा के सर। हमारे दानिश्वर हजरात भी हैं, उनकी भी तवज्जो मैं देखता हूँ कि इस तरफ नहीं है। एक साजिश ऐसी चल रही है, मुसलमानों का दायरा बदस्तूर तंग किया जा रहा है और हालात आज ऐसे हो गए हैं कि अगर आप संजीदगी से गौर करें तो हिंदुस्तान खुदा ना करे लेकिन इम्कानात मौजूद हैं कि मुसलमानों के लिए एक नया स्पेन तैयार होने वाला है जिसका नाम हिंदुस्तान होगा। अगर मुसलमानों में ख़ास तौर से उलमा और ख़ास तौर से हमारे दानिश्वर हजरात में बेदारी नहीं आती है तो अवाम को दोष नहीं दिया जा सकता। हमारे उलमा और हमारे दानिश्वर हजरात में अभी भी बेदारी पैदा नहीं हुई है और अगर इस तरफ तवज्जो ना दी गई तो हालात बहुत। मेरा एक सवाल ये है यहाँ पर, अभी आपने कहा कि अफसोस की बात यह है, फिक्र करने की बात यह है कि जो हमारे उलमाए किराम हैं वो भी साजिश को नहीं समझ पा रहे हैं। आपको लगता है कि साजिश को समझ नहीं पा रहे हैं या फिर निजी मफाद के लिए जो है वो समझना नहीं चाहते? नहीं, साजिश निजी मफाद, सारा काम तो निजी मफाद के लिए हो रहा है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में एक साल के अंदर 27 दंगे हो गए। इन 27 दंगों में उत्तर प्रदेश में कितने मुस्लिम एमएलएज हैं और ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी के कितने एमएलए हैं? एक भी एमएलए ने, मैं ये देखता हूँ कि वो कुछ लोगों को ये है कि हमें जो मिल गया है वो हमसे छीन ना लिया जाए। कुछ लोग इस लालच में खामोश हैं कि हमें शायद कुछ मिल सकता है, ऐसा ना हो कि हमारे बोलने से वो हम इताब का शिकार हो जाए। तो ये बात सही है कि लोग अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं, मिली और मुल्की और मजहबी मफाद के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। और उसका नुकसान सीधा जो है वो आम लोगों को हो रहा है। आम आदमी को नहीं, हमें भी वो नुकसान हो रहा है, इन्हें भी वो नुकसान हो रहा है, इन तमाम लोगों को भी वो नुकसान हो रहा है। इसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं देख रहा हूँ उलमा में भी अब इस तरफ तवज्जो हो रही है। जैसे इल्म के हवाले से बात होती थी, इल्म
तमाम लोग हुजूर पर ईमान रखते हैं। हुजूर ने जो कुछ भी फरमा दिया वो होना है, और हुजूर ने जो कुछ भी फरमाया वो सिर्फ अरबियों के लिए नहीं फरमाया, पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए फरमाया। हुजूर ने इल्म को फ़र्ज करार दिया, और इससे बड़ा अलमिया क्या हो सकता है कि दुनिया का वाहिद मजहब है इस्लाम जिसमें इल्म हासिल करने को